नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे, बाजार ज्ञान 25 में आप सबका स्वागत है। आज हम ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन से बाई और सेल कैसे करेंगे, ये आज हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम क्या पता कर सकते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट के डायरेक्शन में हम बुलिश और दूसरा बियरिश और साइडवेज पता कर सकते हैं। कॉल साइड में हम रेसिस्टेंस देखते हैं और पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं, ठीक है ना। रेसिस्टेंस जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई बनता है कॉल साइड में, वो हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। भी जैसे मान लीजिए ये हमारा ओआई है, यहाँ पे हम गए, हमने भी क्या बताया कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता है कॉल साइड में, वो हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया। तो अब इधर सबसे ज्यादा ओआई किधर है? सबसे ज्यादा ओआई हमें 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ये दिख रहा है, 2,31,691। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2,31,691 ओआई बना है। सेलर ने 2,31,000 लोगों को कॉल सेल किया हुआ है। सेलर का सोचना है कि 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट बियरिश रहेगा, ये सेलर का सोचना है, ठीक है ना। तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कब करेगा, ये अब आता है। चलो, हमने तो ये देख लिया कि कॉल साइड में जिधर सबसे ज्यादा ओआई हमें दिखेगा वो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये चीज है। अब 25,000 को ब्रेक कब करेगा? 25,000 पर मार्केट पहुंचा और ओआई 2,31,691 था। यहां से ओआई घटना चालू हो रहा है। अब यहां से ओआई घटना चालू हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, घटना चालू हो रहा है। जैसे मान लो 25,000 के आसपास मार्केट आया और 2,31,691 है। अगर मार्केट 2,30,000 2,10,000 ऐसे घटना चालू हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा रेसिस्टेंस कमजोर हो रहा है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने वाला है, ठीक है ना। अगर 39,500 अगर 25,000 स्ट्राइक प्राइस को रिवर्सल कब करेगा, ये अब आ गया, ठीक है ना। रिवर्सल कब करेगा? 25,000 पर मार्केट पहुंचा और ओआई 2,31,691 ये है था। यहां से ओआई प्लस यानी कि बढ़ना चालू हो रहा है, तो इसका मतलब ये 25,000 से रिवर्स होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम रेसिस्टेंस के बारे में ये हमने बताया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे ओआई बेस पे, और ब्रेकआउट कब करेगा और रिवर्सल कब करेगा। दोस्तों, हमने जो बताया एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा ओआई है। कॉल साइड को हम रेसिस्टेंस कहते हैं और पुट साइड को सपोर्ट। जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई रहेगा, वो हमारे लिए रेसिस्टेंस है। तो हमारे लिए इधर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस 24,900 में 1,00,000 है, लेकिन सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस 2,31,25,000 पर है। तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा ओआई हुआ है कॉल साइड में। इसका मतलब 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 2,31,691 ओआई बना हुआ है। सेलर का मानना है कि 2,31,691 को कॉल सेल किया हुआ है। सेलर का सोचना है कि 25,000 से मार्केट नीचे जाएगा, बियरिश रहेगा, ये सेलर का मानना है, इसलिए यहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा है। अब बात ये आता है, दो प्रश्न आता है कि 25,000 स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कब करेगा और 25,000 स्ट्राइक प्राइस को रिवर्सल कब करेगा। देखो, अगर 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ये जो ओआई है 2,31,691, अगर ये घटना चालू हुआ
तो समझ लो कि हमारा रेसिस्टेंस कमजोर हो रहा है और इसको ब्रेक कर सकता है, और इधर इस साइड में बढ़ना चालू हुआ, आपको ये दिखना चालू हो जाएगा कि इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो ये ब्रेक कर सकता है। और इसका उल्टा, अगर इधर 2,31,000 है तो 2,32,000 हो गया, 2,33,000 हो गया, तो समझ लो कि यहाँ से फिर रिटर्न होने वाला है। ये आपको एक बार देख लेने का है। ये यहाँ पे जब मार्केट आया 25,000 के आसपास, तो यहाँ पे आपको यही चीज एक बार चेक कर लेना है कि मार्केट अगर ये 2,31,000 था और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर कॉल साइड का वाई बढ़ रहा है, तो समझ लो कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है और इधर का घट रहा है। अगर इधर का कॉल साइड का अगर घट रहा है और इधर का बढ़ रहा है, तो समझ लो कि ब्रेकआउट होने वाला है। ये सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें देखना है। रिवर्स हो रहा है मतलब कॉल राइटिंग हो रहा है। अगर रिवर्स हो रहा है मतलब कॉल साइड में राइटिंग ज्यादा हो रहा है। अगर चेंज ओआई माइनस हो रहा है, इसका मतलब वो एग्जिट हो रहे हैं। और जब कॉल राइटर एग्जिट होते हैं तो मार्केट बुलिश होता है, ठीक ना। जब कॉल राइटर एग्जिट होते हैं तो मार्केट बुलिश होता है, मतलब कॉल साइड से एग्जिट हो रहे हैं, मतलब पुट राइटिंग कर रहे हैं। सेलर जब पुट राइटिंग करते हैं तो मार्केट बुलिश होता है, ठीक है ना। रिवर्स ये हो गया, ठीक है ना। रिवर्स हो रहा है मतलब कॉल राइटिंग, ठीक है ना। तो ये समझ में आ जाएगा। और सेम इसका उल्टा, तो अब हम आएंगे पुट साइड में। पुट साइड में क्या होगा कि पुट साइड में हमें देखना है कि सबसे ज्यादा पुट साइड में कॉल राइटिंग किधर हो रहा है। पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किधर हो रहा है। पुट साइड में हम देखेंगे कि कॉल राइटिंग, पुट साइड में हम देखेंगे कि पुट राइटिंग सबसे ज्यादा किधर हो रहा है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई बनता है पुट साइड में, वो हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 24,800 में 79,000 है पुट साइड में, और इधर कॉल साइड में 28,000, यानी कि 24,800 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 24,850 भी, इसमें 32,298 है और इधर 18,000 है, मतलब कि ये दुगना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर 79,682 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मार्केट बढ़ सकता है। मतलब सेलर का सोचना है कि 24,800 या 24,850 के स्ट्राइक प्राइस से मार्केट बुलिश हो सकता है, ये सेलर का सोचना है। अब 24,800 या 24,850 से स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक कब करेगा, जब 24,800 या 24,850 से पहुंचता है, तो वहां पे ओ आई, जैसे 24,850 पहुंचता है तो ये 32,298 है, तो यहाँ से ओ आई क्या होगा, बढ़ना चालू करेगा और इस एरिया में घटना चालू करेगा। तो समझ लो कि ये ब्रेक करने वाला है, ठीक है ना। और उसी प्रकार अगर 24,850 में 32,998 है और ये घटना चालू होगा और इधर कॉल साइड में बढ़ना चालू होगा, तो इसका मतलब कि रिवर्स होने वाला है, मतलब ब्रेक डाउन होने वाला है और सपोर्ट लेगा और